अहियापुर थाना क्षेत्र की पुरानी मोतिहारी रोड स्थित एक मॉल में चल रही कंपनी द्वारा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कंपनी ने विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब 200 लोगों से 3 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की और कार्यालय बंद कर फरार हो गई। जानकारी के अनुसार इंपीरियल इंटरप्राइजेज नामक फर्जी कंपनी लोगों को वेस्ट अफ्रीका में स्काई ग्रिड प्रोजेक्ट में नौकरी देने का झांसा दे रही थी। कंपनी ने बताया कि 90,000 रुपए में वीजा, टिकट, रहने और खाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। लोगों ने भरोसा कर रकम जमा की, जिसके बाद कंपनी ने उन्हें फर्जी एयर टिकट और वीजा थमा दिए। जब पीड़ित लोग दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे तो जांच में पता चला कि टिकट और वीजा दोनों फर्जी हैं। इसके बाद जब वे मुजफ्फरपुर लौटे तो कंपनी के कार्यालय पर ताला लटका मिला। कई लोग के पासपोर्ट कंपनी ने अपने पास रख लिए थे। ठगी का शिकार हुए लोगों ने अहियापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कंपनी संचालकों की तलाश की जा रही है। क्या कह के बुलाया था आप लोगों को? क्या कह के बुलाया था? अच्छा इधर आइए, इनका पहले उस दिन था। बोलो पीछे करने तैयारी करो, मैं कैसे काम करा देते हो? ये ऑफिस का जो है ना वांट है और ये ऑफिस का एड्रेस है। और ये आप लोग कैसे इसके संपर्क में आ गए? ये एक दूसरे के संपर्क में हम लोग आए। अच्छा, एक दूसरे से पता चला हम लोग को कैसे ऐसा वांट है मुजफ्फरपुर में। हाँ। ये गवर्नमेंट से अप्रूवल है, ये अच्छी ऑफिस है, ये बोल करके हम लोग ने पासपोर्ट जमा किया। जमा करने के बाद वो 1 हफ्ते के अंदर में सारा काम डिटेल्स करके दे दिया हम लोग को। लेकिन हमको कुछ डाउट लगा, इसके लिए हम पैसा नहीं जमा किए। कितना पैसा का डिमांड किया था? डिमांड किया था 90,000 रुपए का। अच्छा, फिर 90,000 रुपए में डिमांड जो किया तो बोला कि आपका वीज़ा आ जाएगा तो 50,000 रुपया जमा करना, बाकी टिकट लेने के टाइम में आपको टिकट पासपोर्ट देने के टाइम में आपको बाकी पैसा देना पड़ेगा। और अगर नहीं जाइएगा तो वीज़ा का आपको 20,000 रुपया चार्ज कटेगा। यहाँ आने के बाद बोला कि भाई जाइए मेडिकल कराइए, मेडिकल करा के रिपोर्ट हम लोग ले लेंगे। मेडिकल कराने में तकरीबन 3200 रुपया लगा। मेडिकल कराने में 3200 रुपया लगा। ये बाद में हम लोग गया तो दूसरे दिन बोलता है कि आपका मेडिकल फिट है। हाँ, तो फिट है तो बोलता है कि 1 महीने के अंदर में आपका वीज़ा आ जाएगा। हाँ, 1 महीने के अंदर में वीज़ा आएगा। वीज़ा जब आया, वीज़ा आया तो क्या वीज़ा है, वीज़ा खुद बना के लोग ये कर दिया, फर्जी बनाया। और 1 महीना पहले उसके बाद ये बोला कि भाई आपको पैसा इतना जमा करना पड़ेगा। तो पैसा मैं पूछा कितना जमा करना पड़ेगा, तो बोलता है कि 50,000 जमा कर दीजिए। बोला भाई 50,000 रुपया नहीं है, 30,000 रुपया है हमारे पास। 30,000 रुपया हम जमा किए। ठीक है, 30,000 रुपया हम जमा किए। हाँ, 30,000 रुपया जमा किए। फिर बाद में बोला कि 7 तारीख को हल्ला करने लगा कि पैसा अभी भेज दीजिए। 8 तारीख का फ्लाइट होने वाला था आदमी लोगों को। कितना पैसा का डिमांड किया था? 90,000 का। 90,000 का डिमांड किया था। और मैं बोला कि भाई जब 30,000 रुपये आपको दे दिए हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। 8 तारीख का फ्लाइट हो जाएगा, फ्लाइट हो जाने के बाद हम आपको पैसा दे देंगे। तो ये बोलता है कि मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो, चूतिया बना रहे हो। तो मैं बोला कि भाई मेरे को आप चूतिया बना रहे हो। तो बोलता है कि पैसा जो दिए हैं अभी लौड़ा ले लेना। मोबाइल पे रिकॉर्डिंग भी है। और उसके बाद 1 महीना पहले संपर्क में कैसे आ गए? संपर्क में आए वो इंस्टाग्राम और ये सोशल मीडिया के हिसाब से आए देख के। जब वहाँ गए तो आप लोग गए थे वहाँ एयरपोर्ट?
एयरपोर्ट हम नहीं गए थे। जब एयरपोर्ट में हमको जाने का हमारा टिकट 13 तारीख का था। 13 तारीख का कंफर्म किया था, लेकिन वो टिकट सब फ्रॉड था। फ्रॉड टिकट भी और ऑफर लेटर भी और वीज़ा भी सब फ्रॉड निकला। यहाँ आए तो क्या देखे आप? यहाँ पे जब आए तो देखे कि भाई ऑफिस बंद है। और जिससे बात होती थी उसका फ़ोन बंद हो गया, फ़ोन भी बंद हो गया, व्हाट्सअप भी बंद हो गया, सब बंद हो गया। कहाँ से हैं आप? हम देवरिया से हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मेहदी हसन शेख है। क्या कह के आपको बुलाया गया था यहाँ? मैंने कि किस चीज़ का जॉब के लिए ऑफर किया गया? इलेक्ट्रिकल चार्जर में बुलाया था। कब इनके संपर्क में आए थे आप लोग? मैं आया इसके 22/8/2025 को। अब तक कितना पैसा दे चुके हैं? 30,000 रुपये दिए हैं। मेन बात है पैसा दे दिए हैं, पासपोर्ट है, सब आदमी लोग का पासपोर्ट है। पासपोर्ट मिल जाए, पैसा तो अब उसका काम है, पुलिस का काम है। पुलिस का काम है। कंप्लेन कराए? कंप्लेन अभी हम नहीं कराए हैं, हम नहीं कंप्लेन कराए। बाकी आदमी गए हैं कंप्लेन कराने। कितने लोग इसमें मैंने इस स्कैम में फंसे हैं? अरे इसमें आदमी लगता है 300 प्लस आदमी है। मैंने कितने रुपए का लेके बाकी है? अरे तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख के करीब भागा है। कोई एक रूम, छोटा सा रूम देता है तो वो भी आधार कार्ड, वोटर ID ये लेकर के देता है। वेरिफिकेशन करा। ये इतना बड़ा जो है पारस मॉल है, ये बिना पुरुष का दे दिया उसको रेंट के लिए, और वो आज 2 साल से उसमें रह रहा है। उसके बारे में पारस मॉल को कुछ भी मालूम नहीं है। 2 साल से करीब ये इसमें रह रहा है हम लोग के जानतर में। ये इस पे कार्ड भी छपाया हुआ है, कार्ड में भी जो है गवर्नमेंट अप्रूवल लिख करके लाइसेंस नंबर डाले हुआ है। ये उसका जो है कार्ड है, ये लाइसेंस अप्रूवल दे करके दिए हुआ है। और ये स्कैम करने के लिए तो ये पारस मॉल इतना बड़ा है, मॉल को पता नहीं चलेगा कि ये हमारे मॉल के अंदर ये काम हो रहा है और ये लाइसेंस लिए हुआ है। ये सही है या गलत है? मॉल का भी आएगा। कहाँ का है उसका कुछ ये गलत है या सही है, ये तो मालूम होना चाहिए ना। यहाँ के हम बाहर जाने के लिए, वेस्ट अफ्रीका जाने के लिए ऑफिस में हम आए थे, बुलाया गया था। आने के बाद हमको बोला कि आपको वीज़ा दूंगा, आप पैसा जमा कीजिएगा, आपको टिकट दूंगा, आपको फ़्लाइट कराऊंगा। इसके बाद हमको दिया, बुलाया, पैसा जमा करने के बाद टिकट और पासपोर्ट मुझे वापस किया और 10 तारीख का डेट दिया कि आपका फ़्लाइट है, आप 8 तारीख को ही निकल जाइए दिल्ली के लिए। जब हम दिल्ली 80,000 जमा कर चुके थे, तो जब हम दिल्ली जाने के लिए तैयार ही हुए थे, टिकट विकट लेके, मेरा पास फ़ोन आया कि आपका टिकट कैंसिल हो गया है। फिर हम बोले कि हाँ तो अब दिल्ली जाके क्या फ़ायदा, अब हम ऑफिस पर चलते हैं। तो हम कल से यहाँ पर आके रुके हुए हैं। अभी नहीं भुगतान एक ही बार में किए थे पार्ट वाइज? हम एक बार 10,000, एक बार 30,000, एक बार 10,000, एक बार 25,000। हमारे पास सब प्रूफ है मोबाइल में। एक ही अकाउंट में करते थे या? हाँ, एक ही अकाउंट में। और वो अकाउंट पर था फेडरल बैंक, उसका नाम है अभिषेक कुमार। अच्छा, इस कंपनी के संपर्क में कैसे आ गया? हम लोग मोबाइल द्वारा फेसबुक पर हम देख कर आए थे, सोशल मीडिया से। तो क्या आपको बताया गया था? बताया गया था कि आपका बहुत बढ़िया कंपनी है, आप लोग जाकर एक बार देखिए और आइए, बहुत अच्छा है, आपका सब कुछ सुविधा सब मिलेगी, ऐसा आपका सैलरी भी अच्छा रहेगा, सब आपको सुविधाजनक काम होगा वहाँ पर। टोटल कितने पैसे में बात जाने आने के लिए 90,000 बात हुआ था। अच्छा, जिस कंपनी में नौकरी का बात किया गया था वो कंपनी का नाम वगैरह कुछ? हाँ जी, स्काई ग्रिड। स्काई ग्रिड नेट पे ये कंपनी है? नेट पर है, कनाडा में इसका स्थित है जी। कंपनी से कोई संपर्क साधन? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सिवान जिला से। जहाँ लगभग कितने लोगों के साथ ठगी किया गया है? यहाँ पर लगभग 300 के ऊपर है। कितना रकम होगा? लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा होगा। अरे यहाँ तो ऑफिस में क्या मिला? तो आपको बंद पाया, मैंने आया तो देखा कि सब बंद। अच्छा, किस चीज़ के नौकरी के लिए आपको बुलाया? हम लोग लेबर कंस्ट्रक्शन के लिए, कि कोई मेसन में है, कोई हेल्पर में है, कोई ऑपरेटर है, ये स्टोर कीपर है, बहुत से इसमें दिया गया था। जबलपुर में कंपनी है, कंपनी मॉल है, उसके अंदर में एक ऑफिस है इंपीरियल इंटरप्राइजेस नाम के, उसमें हम लोग काम कराए थे विदेश के लिए। ठीक है, वो जहाँ हम लोग काम कराए थे वो बेनिन के लिए था, जो वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है। और वहाँ कंपनी का नाम है स्काई ग्रिड, जहाँ हम लोग काम कराए थे। जबकि ये स्काई ग्रिड ये कनाडा कंपनी है। जबकि हम लोग से झूठ बोले थे कि बेनिन में इसका चल रहा है काम,
इसीलिए आप लोग यहाँ काम कीजिए, इसके बाद से अगर अच्छा रहा तो कंपनी आपको कनाडा बुला लेगी, ये करके बात हुआ था। और हम लोग यहाँ आके संपर्क किए थे कि कितना दिन से आप लोग का ये चल रहा है यह ऑफिस, तो बोल रहे थे 2 साल से चल रहा है, जबकि यहाँ से हम लोग पता किए तो ये 2 महीने से चल रहा है। ये फर्जी काम एक हो गया। दूसरा हम लोग का फर्जी काम हुआ है कि ये कंपनी के साथ हम लोग झूठा नाम डाले हैं, प्लस टिकट भी नकली ही है, वीज़ा भी नकली ही है, सब नकली होने के बावजूद भी ये ज़बरदस्ती पैसे भी लिए हैं। 90,000 रुपये हम लोग दिए हैं। इसके बाद हम लोग के पासपोर्ट दिए हैं ये लोग, ठीक। इसके बाद से कुछ लोग जो पासपोर्ट नहीं लिए हैं उन लोगों को पैसा लिया 50,000 रुपया और 40,000 रुपये मांगा है, और नहीं दिए हैं तो पासपोर्ट भी नहीं दिया है। वो लोग भी आए हुए हैं, हम लोग 90,000 रुपये देकर फंसे हुए हैं हम लोग कंपनी। क्या करके मैंने कि आपको बुलाया था ये कंपनी बुलाया था कि ये सिविल सिलेक्शन पे बुलाया था हम लोग को, आपको सिविल सिलेक्शन पे आना है, और हम लोग को लगाया था स्टोर कीपर में $800 पर लगाया था हम लोग को जी। इस कंपनी के मेरे संपर्क में कैसे आया? ये ऑनलाइन आए थे हम लोग, सोशल मीडिया से ही। अच्छा, जिस कंपनी में आपको जॉब दिया जा रहा था उस कंपनी से संपर्क साधने की कोशिश की गई थी? हम लोग किए हैं, मेल भी किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फ़ोन भी किया, उससे कोई रिस्पांस नहीं आया। प्लस इस पर चेक किए जो एरिया का नाम, वहाँ से कोई कंपनी का डिटेल और कुछ नहीं शो करता है। फर्जीवाड़ा का खुलासा कैसे हुआ? ये 8 तारीख का फ्लाइट था जाने वाला, वहाँ बंदे गए थे जो 9 लोग का एक टिकट में 9 लोग का नाम था। वहाँ गए, वहाँ एयरपोर्ट जाने के बाद से इन लोगों का कोई बोर्डिंग नहीं हुआ। ये बता रहा है कि वहाँ से फर्जी है टिकट, हर एक चीज़ फर्जी है। तब इन लोगों को पता चला तो हम लोग 8 तारीख से यहाँ पे धरना पे लिए बैठे हम लोग। कोई नहीं सुन रहा है। थाना में शिकायत? हाँ, थाना में भी हो चुका है। 30 आदमी का फर्स्ट डे में 30 आदमी का कंप्लेंट किए गए। अभी भी हम लोग आए हुए हैं इसी कार्य के लिए। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी अगर लोगों के साथ स्कैम किया गया है? ये करीबन 350 लोग हैं। अच्छा, किससे आप लोग संपर्क करते थे यहाँ पर? कौन ऐसा व्यक्ति था जिनसे आप लोग बात करते थे? यहाँ है एक विनय कुमार शर्मा है, एक है अभिषेक कुमार शर्मा। ये ऐसे हैं 2 लोग, जी से हम लोग संपर्क किए हैं। ही के अकाउंट में जाता हाँ, था? अभिषेक कुमार शर्मा के नाम से जाता है। आप कितने बार पेमेंट किए थे? हम 2 बार में किए थे। और ये यहाँ पे एक और दिखाता है कि ये पेमेंट जब हम लोग कर रहे थे तो ये अलग अलग बैंक से भेजाते थे, कभी इसमें डालो कभी इसमें डालो। एक बार में किसी बैंक में नहीं डलवाते थे। ये यहाँ ये लोचा था एक और, एक बार में कभी बोलते थे कि बैंक में डालो, डायरेक्ट बैंक में डालो, कभी ऑनलाइन डालो। आप ऐसे करके ये डलवाए हैं, एक बार में नहीं डलवाए हैं ये लोग। हम लोग के पास हम गांव में थे, मेरा घर बस्तवारा है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हमारे गांव के कुछ आदमी जो है यहाँ से काम करवाए, तो हमको आकर के बोले कि ऐसे ऐसे वांट मुजफ्फरपुर में आया हुआ है, और ये इसका जो है गवर्नमेंट अप्रूवल लाइसेंस भी है और अच्छी ऑफिस है। ये 2-3 साल से जो है ना पारस मॉल के अंदर में है, 2nd फ्लोर पे। तो हम उन लोग का बात सुन करके यहाँ आए। यहाँ आने के बाद बातचीत किए तो बोला कि वांट तो फुल हो चुका है, लेकिन जिसका मेडिकल अनफिट हुआ है उसकी जगह पर जो है जो पोस्ट खाली है उस पर आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है। तो हमारे जब का जो है ना खाली था, तो उस पर हमारा यहाँ क्या बोलते हैं, मेहदी हसन चौक के आगे में जो है ना ये हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल, लाल पैथ हॉस्पिटल है, उसमें हम लोग का मेडिकल करवाया गया। 3-3 हज़ार रुपया लेकर के, कोई 2,500 दिया, कोई 3,000 दिया, और वहाँ से फिट का सर्टिफिकेट ला करके 1 हफ्ते के अंदर में वो हमको एग्रीमेंट साइन करने के लिए पेपर भेजा। तो एग्रीमेंट साइन कर करके आज ही के डेट में 21 तारीख को हम भेजे हैं एग्रीमेंट साइन करके, यानी करीब 4 बजे करीब, और रात के 11 बजे करीब हमको वीज़ा भेज दिया। तो सुबह में उसको हम फ़ोन किए कि सर हम भी बाहर रह चुके हैं पहले, तो ऐसा नहीं हुआ है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद वो कंपनी को जाता है, कंपनी में जाने के बाद कम से कम 2-3 दिन लगता ही है वो अप्रूवल होने के लिए, उसके बाद ही वीज़ा इशू होता है। ये शाम को हम एग्रीमेंट साइन किए और रात को आप वीज़ा भेज दिए। ये वेस्ट अफ्रीका बेनिन एक जगह है, वहाँ स्काई ग्रिड कंपनी का नाम बताया। तो ये हमको जो है ना 3 तारीख को मालूम पड़ा ये लोग का टिकट आया। तो हम जो है बोले कि अभी तो कुछ हुआ नहीं है, डायरेक्ट टिकट भेज दिया है, हमको कुछ डाउट लग रहा है। तो हमको ये बार बार फ़ोन कर रहा था पैसा जमा करने के लिए कि आप पैसा जमा कीजिए, आपका टिकट भी कंफर्म हो गया है, आपको हम बताए थे कि 1 हफ्ते में जाना है। तो हमको डाउट लगा, तो हम उसको बोले कि सर अभी दुर्गा पूजा का बैंक बंद है, तो बैंक खुलेगा उसके बाद ही हम कोई पैसा का व्यवस्था कर पाएंगे, इससे पहले नहीं हो पाएगा हमसे। तो बोला कि डिमांड किया था 90,000 रुपया डिमांड किया था हम लोग से। सबसे 90 लिया है, सबसे 90,000 लिया, सबसे 90,000 रुपया लिया। करीब इसमें हमारे जानते में 250 से 300 आदमी है।
अच्छा, जब वहाँ गए एयरपोर्ट पे गए तो क्या हुआ? एयरपोर्ट पे ये लोग वो इंजेक्शन के लिए जो है मुंबई में ये लोग को जे हॉस्पिटल के पास भेजा गया कि वहाँ आप लोग को इंजेक्शन पड़ेगा। वहाँ भी इसका आदमी था, वहाँ भी सबको इंजेक्शन भी पड़ गया 8 तारीख वाले को। उसके बाद ये लोग को भेज दिया रूम पे, बोला कि शाम को हम आप लोग को एयरपोर्ट में मिलेंगे, वहाँ हमको रहना पड़ेगा, और बोल करके वो चला गया। जब ये लोग रात में गया एयरपोर्ट में तो वहाँ बोलता है आप लोग का टिकट कंफर्म नहीं है, कौन से ऑफिस से आए, वो ऑफिस से जाके आप संपर्क कीजिए। वहाँ से जैसे ही मालूम पड़ा यहाँ कांटेक्ट किए तो बोला कि आपका टिकट जो है ना वो कंफर्म नहीं हो पाया, 9 तारीख वाले का साथ में आप लोग का भी कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जब 9 तारीख की बात आई तो यहाँ अभी वो फ़ोन बंद है, व्हाट्सअप नंबर बंद है। जब ऑफिस पे आए तो ऑफिस बंद है, और ये पारस मॉल के आदमी बोलता है कि वो ऑफिस वाला किधर गया, आप उसको ढूंढो। तो अभी हम लोग कहाँ जाए, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। वो कितना का स्कैम हुआ होगा, कितना पैसा का स्कैम हुआ होगा? मुमकिन है हमारे हिसाब से 2.5-3 करोड़ रुपए का स्कैम हो चुका है सबके साथ। वहाँ क्या कहते हैं, टिकट फर्जी पाया गया? पूरा टिकट फर्जी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर हुआ, मेरा घर बस्तवारा है, जिला दरभंगा, सिमरी थाना है। थाना में यह शिकायत की है? थाना में कुछ आदमी अभी गए हैं शिकायत करने के लिए कि हम लोग चलते हैं, कुछ आदमी यहाँ पे रुको, और कुछ आदमी जो हम लोग थाना पे जाते हैं, अय्यापुर थाना है, वहाँ जाके कंप्लेन करते हैं। वो अभी ये आदमी वो लोग वापस नहीं आया अभी। किस चीज़ का जॉब के लिए बुलाया था आपको? इसमें जो है मेसन, कारपेंटर, आर्क वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, यानी कंस्ट्रक्शन लाइन का जितना वांट है जॉब है वो सब का करीब करीब इसमें है। कल हमें करियापुर थाना क्षेत्र में आवेदन प्राप्त हुआ है कि बैरिया गोलंबर के पास जो पारस मॉल है उसमें एक इम्पीरियल एंटरप्राइजेस करके कंपनी चल रही थी, जो कि फ़र्ज़ी तरीके से लोगों को वीज़ा उपलब्ध कराने तथा अब्रॉड बाहर विदेश भेजने के लिए एयरलाइंस की टिकट कराने के नाम पे 80,000 से 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के करीब उन्होंने सबसे फर्जीवाड़ा किया है। और इस पे एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है, जिस पे कल दिनांक 8/10/2025 को FIR संख्या 1389/25 दर्ज कर ली गई है, और इस पे हम लोग अनुसंधान प्रारंभ कर चुके हैं। और जो भी साक्ष्य जैसे सामने आ रहे हैं और इसका क्या मैग्नीट्यूड है इसको हम लोग अभी आकलन कर रहे हैं, और इस पे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी। कितने लोग अभी आए हैं सामने पीड़ित? पीड़ित में अभी कुछ लोगों का एप्लीकेशन हमें प्राप्त हुआ है। एक तो जो वादी हैं केस के उनके द्वारा दिया गया है, उसके अलावा कुछ और लोगों के द्वारा भी बताया गया है कि ऐसी फर्जी वाली घटना उनके साथ